लिमिटेड ने इशू किए 40,000 9% डिबेंचर्स। इनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच। इनको इशू किया गया ऑन 1 अप्रैल 2024। इशू किया गया है इनको एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% और ये रिडीम किए जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आपसे कहा गया है कि एज्यूम करिए कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो पे किया गया था हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यानी आपसे फर्स्ट हाफ ईयर की एंट्रीज नहीं मांगी हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट, आपसे केवल सेकेंड हाफ ईयर की एंट्रीज मांगी गई हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा आपसे इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज भी नहीं मांगी गई है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एंट्रीज कैसे बनेंगी उसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स, और उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट है वो 9% के हिसाब से निकाला जाएगा। ये जो 9% लिखा होता है डिबेंचर के आगे, ये 9% इंटरेस्ट के लिए ही है, और इंटरेस्ट डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू पे निकलेगा जो कि है ₹40 लाख। 40,000 इंटू 100 कर देंगे तो ये ₹40 लाख आ जाएगा। आपको 40 लाख पे 9% इंटरेस्ट निकालना है जो कि आएगा ₹3,60,000, और हमें इंटरेस्ट निकालना है फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो जाएगा ₹80,000। तो जो एंट्रीज बनाई जाएंगी सेकेंड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट की वो कुछ इस तरह से बनाई जाएंगी। आप जो है स्टूडेंट्स ये एंट्री बनाएंगे 31 मार्च 2025 को और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और कितने अमाउंट से बनाएंगे स्टूडेंट्स? ₹1,80,000। और ये इंटरेस्ट आप जो है पे भी करेंगे, तो उसकी एंट्री लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऊपर की एंट्री थी इंटरेस्ट ड्यू होने की, नीचे की एंट्री है उस इंटरेस्ट के पे होने की। अब आपको एक एंट्री और बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करने की, और ये जो एंट्री बनाई जाएगी ये पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है उसको क्लोज करने की होगी। तो जितना इंटरेस्ट सेकेंड हाफ ईयर में दिया गया है 1,80,000, उतना ही इंटरेस्ट दिया गया होगा क्या कहते हैं फर्स्ट हाफ ईयर में भी। तो टोटल इंटरेस्ट जो आप क्लोज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के वो करेंगे ₹3,60,000। 1,80,000 फर्स्ट हाफ ईयर का, बेशक हमने उसकी एंट्री नहीं बनाई लेकिन दिया तो गया ही था, ठीक है, सितंबर में, और 1,80,000 सेकेंड हाफ ईयर का, तो टोटल हो गया 3,60,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो क्लोज किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो होगा ₹3,60,000। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम लिमिटेड ने इशू किए हैं 50,000 9% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच। इन्हें इशू किया गया है 1 अप्रैल 2024 को। 10% डिस्काउंट पे इन्हें इशू किया गया है, ये 10% प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे। इंटरेस्ट जो है ये कंपनी क्वार्टरली पे करती है, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में इनकी एंड डेट्स पे। आपसे एंट्रीज मांगी है फॉर द पीरियड, एंट्रीज मांगी है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और मांगी गई है ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 30 जून 2024। तो आपको केवल जून की ही एंट्रीज बनानी है स्टूडेंट्स, सारे क्वार्टर्स की एंट्री नहीं बनानी है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर करने की एंट्री बनानी है, और हाँ ना ही इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज बनानी है। तो आपको जो दो एंट्रीज बनानी है वो बनानी है 30 जून 2024 को, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ड्यू होने की जो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अब इसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स वो समझिए कैसे आएगा।
इंटरेस्ट निकलेगा उनकी फेस वैल्यू पे, ठीक है, ना कि इशू प्राइस पे। तो 50,000 इंटू 100 कर दीजिए, 50 लाख। 50 लाख का 9% होता है स्टूडेंट्स, 4,50,000। और 4,50,000 को इंटू 3/12 करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 1,12,500। और बस दूसरी एंट्री आप बनाइएगा इस इंटरेस्ट को पे करने की। और क्योंकि अकाउंट मार्च में क्लोज होता है कंपनी का, तो आप इसको सिर्फ इंटरेस्ट को पे करिएगा, आपको इस इंटरेस्ट को क्लोज करने की एंट्री नहीं बनानी है, ट्रांसफ़र करने की एंट्री नहीं बनानी है टू द प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये एंट्री बनाइए केवल, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी इस इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री टू द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी नरेशन लिखिएगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, और लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, एंडिंग 30 जून 2024। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस?